Hey everyone, so today we are going to start chapter number 10 of Sahitya Sagar Hindi, class 9th and 10th ICSC, and the name of the chapter is Do Kalakar. So let's start, and it is written by, you know, she is the author of this chapter, and let's start this chapter now. सो ए रूनी उठ। तो यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ पे दो कलाकार, दो जो लड़कियां हैं उनको कहा गया है। एक हमारी चित्रा है और दूसरी हमारी अरुणा है। तो अभी फर्स्ट लाइन में ए रूनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को झकझोर कर उठा दिया। तो यहाँ पे जो चित्रा है वो अरुणा को उठा रही है, और अरुणा जो चित्रा है वो अरुणा को रूनी नाम से पुकारती है। ठीक है, और यहाँ पे झकझोर का मतलब क्या है? जोर से हिलाना। ठीक है, तो वो जो चित्रा है वो जोर से हिलाती है अरुणा को और कहती है कि ए रूनी उठ जा। नाउ नेक्स्ट इज, अभी जो अरुणा है वो उठ जाती है, वो कहती है अरे क्या है? आंखें मलते हुए तनिक झिल्लाहट भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई ले गई और अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। क्यों उठा रही है मेरे को? तो उस टाइम पे चित्रा उसका हाथ पकड़ के उसको अपने कमरे में लेके जाती है और जो उसका नया जो उसने अभी चित्र पूरा किया है, बनाया है, उसको दिखाती है। ओ, तो इसे दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरुणा क्या कहती है कि इस चित्र को दिखाने के लिए तूने मेरी नींद खराब कर दी। अरे ज़रा इस चित्र को तो देख, ना पा गई पहला इनाम तो नाम बदल देना। तो अभी चित्रा कहती है कि इस चित्र को देख, और मतलब कि वो खुद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और वो कहती है कि अगर मतलब कि ये चित्र जो है वो इतना अच्छा है कि इसको फर्स्ट प्राइज़ तो मिलना ही मिलना है। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा बोली। अरुणा उसको अपने हाथ में लेते और उसको घुमाती है चारों तरफ। किधर से देखूं यह तो बता दे। 1000 बार तुझसे कहा है कि जिसका चित्र बनाए उसका नाम लिख दिया कर, जिससे गलत फहमी ना हुआ करे, वरना तू बनाए हाथी और हम समझे उल्लू। तस्वीर पर आंखें गड़ाते हुए बोली, किसी तरह नहीं समझ पा रही हूँ कि 84 लाख योनियों में से आखिर ये किस जीव की तस्वीर है। तो भी यहाँ पे 84 लाख योनियों का मतलब क्या? सभी प्रकार के जीव, ऑल द स्पीशीज। ठीक है, सो इन हिंदू ट्रेडिशन इट इज़ बिलीव दैट देर आर 84 लाख स्पीशीज ऑफ लिविंग बींग्स। तो अभी अरुणा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है चित्रा की पेंटिंग को देख के, और वो उसको हर जगह घुमा के कह रही है कि भाई ये तूने बनाया क्या है? तू स्पेसिफाई कर दिया कर नाम लिख के कि किस चीज़ की तूने चित्र बनाई है, वरना गलतफहमी हो जाती है। ठीक है, तो आपको ये कोई जीव नज़र आ रहा है? अभी चित्रा कहती है कि क्या तेरे को ये कोई जीव नज़र आ रहा है? ज़रा अच्छी तरह देख और समझने की कोशिश कर। अरुणा क्या कहती है? अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घन चक्कर बनाए, मीन्स बिल्कुल दिमाग खराब करने वाला, दिमाग में चक्कर आने लगे ऐसी तूने तस्वीर बनाई है। यह कहकर अरुणा ने चित्र रख दिया। अभी ये चीज़ कह के अरुणा ने वो चित्र है वो वापस वहीं पे रख दिया। अभी चित्रा कहती है जरा सोचकर बता कि ये किसका प्रतीक है। किसका प्रतीक मीन्स किसकी निशानी है, या फिर इससे आपको क्या चीज़ समझने को मिलती है। तो अभी जो अरुणा है वो कहती है तेरी बेवकूफ़ी का प्रतीक है ये, आई है बड़ी प्रतीक वाली। अभी चित्रा कहती है अरे जनाब ये चित्र आज की दुनिया में कन्फ्यूजन का प्रतीक है, समझी। अभी अरुणा कहती है मुझे तो तेरे दिमाग के कन्फ्यूजन का प्रतीक नज़र आ रहा है, बिना मतलब ज़िंदगी ख़राब कर रही है। और अरुणा मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसकी प्रतीक्षा होना चाहिए, प्रतीक्षा कर रहे हैं। आते ही बोले आ गए बच्चों, चलो मैं अभी आई। क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने? अभी चित्रा यहाँ पे टिप्पणी करती है कि क्या ये बंदर पाल रखे हैं तूने।
अभी फिर ज़रा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तेरी पाठशाला का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक मित्र साहिबा थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा पढ़ा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। 4 बजते ही कॉलेज से सारी लड़कियां लौट आई, पर अरुणा नहीं लौटी। चित्रा चाय के लिए उसकी प्रतिज्ञा कर रही थी। पता नहीं कहाँ कहाँ भटक जाती है, बस इसके पीछे बैठे रहो। ये कौन बोलता है? ये चित्रा बोलती है। अरे क्यों बड़बड़ कर रही है? ले मैं आ गई, चल बना चाय, मिलकर ही पिएगी। तेरे मनोज की चिट्ठी आई है। अभी अरुणा लिफाफा फाड़कर पत्र पढ़ने लगी। जब उसका पत्र समाप्त हो गया तो चाय पीते पीते चित्रा बोली कि आज पिताजी का भी पत्र आया है। तो चित्रा कहती कि आज उसके जो पिताजी हैं उनका पत्र आया था और उन्होंने लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स समाप्त, मीन्स जैसे ही चित्रा का यहाँ पे कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वो विदेश जा सकती है। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। अभी इसके ऊपर अरुणा क्या कहती है? हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है। निरर्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ ना हो। इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी ना रहने दे? अरुणा आवेश में बोलती है, मीन्स पूरे कॉन्फिडेंस से, झील में ये चीज़ें बोलती है। तो तू मुझे आदमी नहीं समझती क्यों? ये लाइन कौन बोलती है? चित्रा बोलती है। तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, दूसरों से कोई मतलब नहीं, बस 24 घंटे अपने रंग और तुलिकाओं में डूबी रहती है। अभी जब पहले अरुणा कहती है कि ये कैसा काम है जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता, तो उस टाइम पे फिर चित्रा कहती है कि क्यों, ऐसा क्या है, मतलब क्यों तुम ये समझती हो कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ। उस टाइम पे जो अरुणा है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है कि मतलब तुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। वो कहती है कि तेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, तेरे को सिर्फ अपने 24 घंटे रंग और तुलिकाओं में जो पेंट ब्रशेस होते हैं, तो तेरे कलर्स और तेरे को ब्रशेस से के अलावा तेरे को कुछ और दिखता ही नहीं है। दुनिया में कितनी बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तेरे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तेरे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर घड़ी, हर जगह और हर चीज़ में तू अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने के बजाय 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? तेरे पास सामर्थ्य है। सामर्थ्य का मीन्स क्या है? तेरे पास कैपेबिलिटी है, साधन है। साधन मीन्स रिसोर्सेज भी हैं। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। तो जब अरुणा कहती है कि बेवजह ये जो पेंटिंग्स वगैरह तू बनाती है जिनका कोई महत्व नहीं है, उसके बजाय अगर तू 2-3 इंसानों की मदद कर दे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस टाइम पे चित्रा कहती है कि वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया। मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से, मैं चली जाऊंगी मीन्स जब मैं विदेश चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण, कल्याण मीन्स भला करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। और चित्रा हंस पड़ी। 3 दिन से मुसलधार वर्षा हो रही थी। मुसलधार मीन्स लगातार वर्षा हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ पीड़ितों की दशा मीन्स कंडीशन बिगड़ती जा रही थी और वर्षा थी कि थमने का नाम नहीं लेती थी। अरुणा सारा दिन चंदा इकट्ठा करने में व्यस्त रहती। एक दिन आखिर चित्रा ने कह दिया, तेरे इम्तिहान मीन्स तेरे एग्ज़ाम सिर पर आ रहे हैं, कुछ पढ़ती लिखती है नहीं, सारा दिन बस भटकती रहती है। माता पिता क्या सोचेंगे कि इतना पैसा बेकार ही पानी में बहाया। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। स्वयं सेवकों मतलब कि जो खुद से सेवा करना चाहते हैं, कोई दबाव नहीं है उनके ऊपर कि आप उनको कोई सैलरी नहीं मिल रही, ऐसा कुछ नहीं है। वो खुद मतलब कि अपनी इच्छा से वो सेवा करना चाहते हैं। तो अभी यहाँ पे अरुणा कह रही है कि आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। दल मीन्स एक ग्रुप जा रहा है। प्रिंसिपल से अनुमति मीन्स परमिशन ले ली है। मैं भी उनके साथ ही जा रही हूँ। चित्रा की बात को बिना सुने उसने ये चीज़ कह दी। जो ऊपर चित्रा ने कहा था कि माँ बाप के पैसे तो वेस्ट कर रही है, पढ़ती लिखती है नहीं, एग्ज़ाम सारे, वो अरुणा ने नहीं सुनी और अपनी बात कह दी। शाम को अरुणा चली गई।
15 दिन बाद वह लौटी तो उसकी हालत काफ़ी खस्ता हो रही थी। खस्ता मीन्स खराब हो रही थी। सूरत मीन्स शक्ल कह लो, ऐसी निकल आई थी मानो 6 महीने से बीमार हो। चित्रा उस समय गुरुदेव के पास गई हुई थी। गुरुदेव कौन? टीचर जो उसको पेंटिंग सिखाता है। अरुणा नहा धोकर खा पीकर लेटने लगी, तभी उसकी नज़र चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बना रखे थे, तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य यहाँ भी अंकित थे। उसका मन जाने कैसा कैसा हो गया। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों चित्रा, तेरे जाने का तय हो गया? अभी अरुणा पूछती है कि क्या वही तेरा फाइनल हो गया जाने का? हाँ। तो अभी चित्रा बोलती है हाँ, अगले बुध मीन्स अगले बुधवार, अगले वेडनेसडे को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। उल्लास मीन्स मतलब कि हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खुश है। उसके स्वर में झलका पड़ रहा था। मतलब जैसे ही वो ये चीज़ें बोल रही थी कि मैं मतलब कि 1 हफ्ता बाद इंडिया से बाहर चली जाऊंगी, तो उल्लास था, मतलब कि जॉय था, और मतलब बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही थी जब वो ये चीज़ें बोल रही थी। सच कह रही है तो चली जाएगी चित्रा। 6 साल से साथ रहते रहते ये बात मैं तो भूल गई कि कभी अलग भी होना पड़ेगा। तो चली जाएगी तो मैं कैसे रहूंगी? उदासी भरे स्वर में अरुणा ने पूछा। लगा जैसे स्वयं से ही पूछ रही हो। कितना स्नेह था दोनों में। सारा हॉस्टल उनकी मित्रता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता था। तो हमेशा होता है जब भी फ्रेंडशिप होती है 2 इंसानों के बीच में, तो और जितने भी लोग होते हैं वो उसके अगेंस्ट होते हैं, फिर वो उससे जेलस होते हैं। ठीक है। आज चित्रा को जाना था। अभी वो दिन भी आ गया जब चित्रा जो थी उसको विदेश जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। अरुणा सुबह लग गई थी और वो सारा चित्रा का सामान वगैरह सब ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सबसे मिलाई मतलब हॉस्टल में अपनी सारे फ्रेंड से मिल के आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी और सबसे मिलने के बाद वो अपने गुरु से भी मिलने चली गई। 3 बज गए थे पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी, तो 3 बज गए थे और वो वापस नहीं आई थी और 5 बजे की गाड़ी से उसे निकलना था। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर बात क्या हो गई। तभी तो 3 बज गए थे और वो अभी तक नहीं आई थी, तो अरुणा सोचने लगी कि मेरे को ही जाके देखना पड़ेगा कि क्या हुआ। तभी उसी टाइम पे क्या हुआ, तभी बड़बड़ाती सी चित्रा ने प्रवेश किया। मीन्स वो एंटर किया उसने। बड़ी देर हो गई ना, अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा। आखिर क्या हो गया ऐसा जो रुकना ही पड़ा? सुने तो 2-3 कंठ एक साथ बोले। गर्ग स्टोर। 2-3 कंठ एक साथ मीन्स फिर वो एक साथ बोलने लगी। गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह वहीं मर पड़ी है और उसके दोनों बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर बुरी तरह से रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने वेट तो जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। मीन्स हॉस्टल से बाहर रेलवे स्टेशन की जो फाटक है वहाँ पे आ गई 4:30 बजे। पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गई, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। 5 भी बज गए। रेल चल पड़ी पर अरुणा न आई, सो न आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसके लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और दोस्त अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत मीन्स पैसे के ऊंचे कगार पर बैठे चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला। मतलब कि जब 1 साल फर्स्ट जो साल था तब तो वो लेटर्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा बात करती थी नियमित टाइम पे, बट फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ
शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में जो देखकर चकित रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। पिता अपनी इकलौती बिटिया की इस सफलता पर बहुत प्रसन्न थे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का विराट आयोजन किया गया। हम कहते हैं लाइक आर्ट गैलरी, इस टाइप से उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट में उसकी जो मीट है वो अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? रूनी वो किसको कह रही है? अरुणा को कह रही है। चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी बच्चों को और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। तभी अरुणा ने टोका, कैसी मौसी है, प्यार तो कर। और चित्रा ने दोनों के सिर पर हाथ फेरा प्यार का। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। सब तस्वीरें दिखाएं मौसी। बिखारन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। प्रसिद्धि मीन्स इतनी हम कह सकते हैं कि या फिर मेरे को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने पूछा। जो लड़की थी उसने पूछा कि मासी ये बच्चे रो क्यों रहे हैं? इनकी माँ मर गई है। देखती नहीं, मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन और ज्ञान की छाप लगाई। ये सचमुच के बच्चे थे मौसी। बालिका का स्वर करुण से करुण होता जा रहा था। अभी जो बच्चे हैं वो क्या कहते, मासी ये सचमुच के बच्चे थे। बालिक करुण से मीन्स बहुत ज़्यादा हम्बल होता जा रहा था। और सचमुच के बच्चों को देखकर ही तो बनाई थी ये तस्वीर। अभी चित्रा क्या कहती है, हाँ सचमुच के बच्चों को देखकर ही मैंने ये तस्वीर बनाई थी। मौसी में ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असहाय हो उठा था। तभी अरुणा के पति आ पहुंचे। साधारण बातचीत के बाद अरुणा ने दोनों बच्चों को उनके हवाले करते हुए कहा, आप ज़रा बच्चों को प्रदर्शनी दिखाइए, मैं चित्रा को लेकर घर चलती हूँ। बच्चे इच्छा न रहते हुए भी पिता के साथ विदा हुए। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। वह उन्हें देखती रही। जैसे ही वे आंखों से ओझल हुए उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहाँ तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। एक क्षण मतलब कि एक मोमेंट रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस बिखारन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वह दोनों बच्चे हैं। चित्रा की आंखें विस्मय से फैली रह गई। मीन्स उसको बहुत बड़ा शौक लगा। वो कहती, क्या क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शब्द शायद उसके विचारों में खो गए। कंप्लीटेड। और अब हम देखेंगे कहानी का उद्देश्य, और ये हमारे वर्कबुक में से हैं। उसके बाद हम कुछ कैरेक्टर स्केच और मीनिंग्स वगैरह पढ़ेंगे। कहानी का उद्देश्य क्या है? कहानी में ऐसी 2 सहेलियों का चित्रण किया गया है जो कॉलेज के हॉस्टल में एक ही कमरे में रहती हैं, पर दोनों के जीवन का लक्ष्य अलग अलग है। अरुणा के जीवन का लक्ष्य समाज सेवा है, जबकि उसके सहेली के जीवन का उद्देश्य एक महान चित्रकार बनना है। मन्नू भंडारी दोनों पात्रों के माध्यम से ये स्पष्ट करती है कि कलाकार की सच्ची पहचान क्या होती है। चित्रा के अनुसार अच्छे चित्र बनाना ही सच्चे कलाकार की पहचान है, जबकि अरुणा के अनुसार इन निर्जीव चित्रों को बनाने में समय बेकार करने से कहीं बेहतर है कि जीवित प्राणियों का कुछ भला किया जाए। जो निर्धन हैं, असहाय हैं, पीड़ित और शोषित हैं, उनके जीवन में सुधार लाने का प्रयास किया जाए।
सो दिस इज़ एन एडिशनल रेफरेंस बुक। तो यहाँ पे कहानीकार का परिचय यू कैन रीड। कहानी का परिचय एवं सार हम यहाँ से पढ़ेंगे। सो दो कलाकार शीर्षक कहानी द्वारा मन्नू भंडारी ने सच्चे कलाकार की सच्ची पहचान बताई है। कहानी में दो कलाकारों का चित्रांकन किया गया है। दोनों का क्षेत्र अलग अलग है। अरुणा और चित्रा दोनों सहेलियां हैं। दोनों हॉस्टल के एक कमरे में रहती हैं। अरुणा समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रहती है। वह निर्धन तथा असहाय बच्चों को मैदान में बैठाकर बिना स्कूल के ही पढ़ाती है। अरुणा की सगाई मनोज नाम के युवक से हो चुकी है। उसे सड़क पर बैठी रहने वाली भिखारिन की मृत्यु पर बहुत दुख हुआ, विशेषकर उसके दो बच्चों को अपनी मृत माँ के शव से चिपट कर रोते हुए देखकर। अरुणा के विपरीत चित्रा एक कलाकार है। वह एक अमीर बाप की बेटी है जो उसे विदेश भेजना चाहता है। वह हर समय चित्र बनाने में व्यस्त रहती है। उसके जीवन का उद्देश्य ही एक महान चित्रकार बनना है। उसे अरुणा की समाज सेवा से संबंधित कामों में कोई सरोकार नहीं है, मीन्स कोई इंटरेस्ट नहीं है। तभी तो एक दिन अरुणा उसे कहती है, कागज पर इन निर्जीव चित्रों को बनाने की बजाय दो चार की जिंदगी क्यों नहीं सवार देती या ठीक कर देती। तेरे पास सामर्थ्य है, साधन है। चित्रा ने तुरंत उत्तर दिया, यह काम तो तेरे और मनोज के लिए छोड़ दिया है। Okay, so this also you can read, I think. No need to read. It is only the repetition and these are कठिन शब्दों के अर्थ। Okay. Then विशेष टिप्पणियाँ, फिर कहानी का क्या उद्देश्य था, उसके बाद मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस ऑल्सो देन यू कैन राइट, अदरवाइज आई थिंक दिस इज़ वेरी मच सिंपल लैंग्वेज, यू कैन अंडरस्टैंड एंड आई विल प्रोवाइड it in the description box also. I'll provide this also, and like question answers, I'll be making a separate video for the question answers of this chapter, and in the next video I'll going to post all the question answers that are in the workbook for this chapter. So in this video we have completed this chapter, and you can like this video if you are liking our work, and you can subscribe to our channel ICSE Easy Learn. You can write a comment downside if you are having any doubt or you want any other chapter to be taught to you on this particular channel. So thank you, bye bye, meet you in the next video.